हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरे में सभी मित्रों का स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल मैथ का प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं, खत्म भी हो चुका है। उसी प्रकार आज मैथ का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली नेक्स्ट 1.2 आज पढ़ने वाले हैं। तो मित्र, ज़्यादा टाइम गंवाते नहीं हैं, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे मित्र, हमने फर्स्ट वीडियो में ही परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, अपूर्णांक जितने भी होते हैं, डिफिनीशन जितने भी हमारे फार्मूले सूत्र हैं, सब का वीडियो पढ़ा है। आप अगर अभी तक ना देखे हैं तो पिछले वीडियो पे जाके देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से देख लीजिएगा। तो मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो सवाल नंबर 1 आता है। सवाल नंबर 1, तो उसमें कहा है √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय है। अपरिमेय है, ठीक, मान लेते हैं मेरे मित्र। हम कल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय है। ठीक मेरे प्यारे मित्र, कल्पना भी किया, माना भी हमने। अब मित्रों, √5 = P/Q। तो मेरे मित्र, हमें पता है परिमेय, अपरिमेय, परिमेय हमारा P/Q के रूप में होना चाहिए। अपरिमेय हमारा क्या होता है? जैसे √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेरे मित्र 4/2। तो यहाँ 1 2 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक। तो मेरे मित्र, यहाँ पे आया 2/1। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 1। तो ये क्या हो गया हमारा? ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। बट जहां पे हमारा एचसीएफ 5 होगा या 7 होगा, कुछ भी होगा, जो नंबर में होगा वह हमारा रूट में होगा, वो क्या होगा? अपरिमेय होगा, या माइनस में होगा तब भी अपरिमेय। तो मेरे मित्र, यहाँ √5 = P/Q है। तो अब लिख देते हैं, जहां Q डज नॉट 0 होना चाहिए। P एवं Q एक पूर्णांक है तथा P एवं Q सभाज्य है। सभाज्य, ठीक। इतना समझ में आया मित्र? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना क्या है? हमें इसी को कर लेना है मित्र, √5/1 = P/Q। अब इसी को क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। कैसा? क्रॉस वाला। तो क्रॉस वाला जब हम गुणनफल करेंगे तो मित्र आ जाएगा P = P का इसमें करेंगे और √5Q इसमें। अब मेरे मित्र देख रहे हैं, इधर आ गया P = √5Q। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में मित्र, दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर, ठीक मित्र। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग कैसे करेंगे? तो P² √5Q का होल स्क्वायर। तो मित्र, अगर इतना हो रहा है हमारा, तो हम इसका जब गुणनफल करेंगे तो P² इसका कितना हो जाएगा? तो मित्र, जिसको ना समझ में आ रहा तो एक बार ऐसे कर लेगा, देखेगा √5Q। अब यहाँ पे क्या है? Q² तो हो जाएगा। यहाँ पे √5 तो हमें पता है √5 जब वर्ग होता है तो हमारा क्या होता है? रूट हट जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5Q²।
क्यूब स्क्वायर। इतना तो मेरे प्यारे मित्र समझ में आ चुका होगा आपको। आया कि नहीं आया, समझिए इसको। अब जब इतना आया तो हमें देखना होगा मित्र, अगर इसकी गुणनखंड का इसका इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं तो ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार चूंकि क्या लिखते हैं, चूंकि P बराबर 5m रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा मित्र, P बराबर 5m रखने पर, तो P बराबर अगर 5m रखेंगे तो हमारा मित्र हो जाएगा P की जगह पे 5m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक रख दिया तो हो जाएगा 25m इसका 5q। तो हमें पता है जब इसको m को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, गुणे में है तो 5 इसमें हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 5 एकम 5 पचम 25 हो गया। तो हमारा हो गया 5m 5q। तो मेरे मित्र यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारा क्या SCF 5 आ रहा है, SCF 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हमारा कल्पना करना असंभव है और क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय है। ठीक, जो कि लिख सकते हो, जो कि SCF डज नॉट 1 मतलब एक नहीं हो रहा, तथा P तथा Q एक पूर्णांक होना चाहिए, होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन के बाद अगर हम इतना लिख देंगे तो हमारा पूरा से पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, ये पूरा आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो मेरे मित्र कहा है सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल सा P/Q का फार्मूला लगाएंगे और 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। प्यारे मित्र इसको नोट कीजिए जल्दी से और उसको इतना लिख दीजिएंगे तो आपका उत्तर पूरा नंबर मिलता है क्वेश्चन करने के बाद। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। हो गया मेरे मित्र, अब इसको रफ करते हैं। अब मित्र देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना, क्या माना, माना
कल्पना करने पर, कल्पना करने पर, कल्पना करने पर, ठीक। तो 3 + 2√5 डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, P/Q। जहां फार्मूला लिखाया है, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जहां अब आगे जान ही रहे हैं क्या, P/Q एक पूर्णांक है और जो कि सभाज्य है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे प्लस यहाँ पे देखो मेरे मित्र, 3 + √2 = P/Q है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2√5 = P/Q। जब ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आई। अब दूसरी बात इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, यहाँ 2 क्या है, गुणे में है, 2 गुणे में है। तो जब उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक। P/Q √3/2, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी देखते हैं मित्र, क्या देखेंगे, √5 इधर है, ए परिमेय है, ए हमें देखने में लग रहा परिमेय है, ए √5 अपरिमेय है। तो हम लिख देंगे, डायरेक्ट सीधा लिखेंगे, अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या समान मतलब इक्वल, बराबर नहीं है। इसलिए क्या करना, कल्पना करना असंभव है, चूंकि HCF does not 1, अर्थात क्या, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। कल्पना करने पर 3 + 2√5 = P/Q, ठीक। जहां P डज नॉट 0 मतलब Q हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और आगे का फार्मूला आपने लिखा है, पढ़ा है, ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, फिर 2 को लेके जाएंगे तो इधर गुणे में था तो इधर भाग में हो जाएगा। तो भाग में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा ना करते हुए इसको सॉल्व यहीं पे रोक देते हैं, उसके बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। इतना आपको लिखना पड़ेगा सारे क्वेश्चन में, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। और मिटा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिटा रहे हैं, ठीक। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सॉल्विंग, तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट है 1√2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखने में क्या लग रहा है, इसको देखने में लग रहा है क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है, माना √1/2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/2 क्या, P/Q, ठीक, P/Q। अब Q बराबर 0, इतना समझ में आया मेरा मित्र। अब अगर इसको हम उलट फेर थोड़ी सी कर दें,
क्या चेंज कर दें तो √2/8 P/Q ऐसा कर देंगे तो मित्र हो जाएगा P बराबर 2√Q। अब मित्र दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा 2√Q। तो मित्र हमें पता है P² तो हो जाएगा यहाँ पे 2Q²। ठीक, अब इसी प्रकार मेरे मित्र आप यहीं पे छोड़ देते हैं, अतः क्योंकि इसका लाभ ज्यादा पूछता नहीं और सिंपल सा इतना है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन हुआ उसी प्रकार आप कर देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे आप वही चीज लिख दीजिएगा जो कि एक असंभव है, अपूर्ण है, शाहबाज है, कल्पना करना हमारा गलत है, जो भी है सो वही थ्योरी लिख देंगे, आपका क्वेश्चन गलत। तो हमारा प्रश्नावली 1.2 मेरे प्यारे बच्चों खत्म होता है। 1.3 कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम साइंस की क्लास भी लेके आने वाले हैं, मैथ की क्लास चली रही है। तो आप इस डर में ना रहिए कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा। और मेरे प्यारे बच्चों संघर्ष हमारा एक काम होता है, संघर्ष करना, मेहनत करना। तो आप संघर्ष करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।